नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई भी आईटी स्टॉक है, मे बी मैं डिस्कस करूं, मे बी मैं डिस्कस ना करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हिंट जरूर दे जाऊंगा आपके आईटी स्टॉक के बारे में। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, देखिए अब सबको कवर नहीं कर सकते, बट निफ्टी आईटी में 12 स्टॉक्स है, उनके बारे में तो बात करेंगे। प्लस कुछ ऐसे स्टॉक जिनके बारे में मैंने रिसेंट डेज में बात करी हो या फिर उनसे कोई लिंक हो जो मेरे मुंह से एक साथ निकले, तो आपको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब ये टॉपिक क्यों उठाया है मैंने, दोस्तों देखिए ये सीजन आईटी स्टॉक्स के लिए थोड़ा खराब होता है। यहां ऐसा माना जाता है कि अदर कंपनीज जो कि आईटी प्रोडक्ट्स का कंज्यूम करती हैं, वो इस बार अपने कहीं ना कहीं यूसेज में थोड़ी कमी करती है, ताकि उनके जो स्पेंड्स हैं, जो उनके खर्चे हैं, वो कम आए और उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी बन सके। तो ये चीज होती है एक। तो सेकंड थिंग, इस फाइनल जो ये क्वार्टर होता है, इसमें बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स की अर्निंग्स कम होती हैं। ये एक और रीजन होता है। तो सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है क्वार्टर 4 को आईटी स्टॉक्स के लिए। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और इसका इंपैक्ट स्टॉक्स के रिजल्ट्स में दिखता है। बट अच्छी बात यह है कि मार्केट अपने आप में बहुत स्मार्ट है। देखिए मार्केट से स्मार्ट ना आप हो, ना मैं हूं, ना कोई भी, कितना बड़ा एनालिस्ट क्यों ना हो, कोई भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन, बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब यहां मार्केट को पता है कि ये क्वार्टर कमजोर रहता है, तो मार्केट अगर नॉर्मली 12 करोड़ का प्रॉफिट मानता है, तो इस बार 10 करोड़ की उम्मीद करता है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब कंपनी 10 करोड़ का भी प्रॉफिट पोस्ट ना करे और कर दे 9 करोड़ का, तो फिर मार्केट उसे पनिश करता है। होप आपको इतना क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब अगर वोल्टास का स्टॉक में उठा लूं, ठीक है, वोल्टास का स्टॉक गर्मियों का शेयर है। अब मैं उसे दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स और उसके जुलाई के क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर करूं, तो मिसमैच है भाई। सर्दी में थोड़ी बिकेंगे वोल्टास की एसी वगैरह, कूलर वगैरह बिकेंगे मार्च में, अप्रैल में, तो जून क्वार्टर अच्छा होगा। तो मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करेगा भाई लास्ट दिसंबर कितना था सर्दियों में, इस दिसंबर कितना है, ठीक है, इस तरीके से। और जून है तो जून से कंपेयर करेगा। मार्केट ऐसा नहीं है ना जून के क्वार्टर दिसंबर से कंपेयर कर दे, इंपॉसिबल हो जाएगा वो उसके लिए। अब समझते हैं कि जो आईटी कंपनीज हैं उनके लिए सीजनल वीक रहता है और मार्केट अनुमान भी कम लगाता है। तो अभी तक हमारे पास 2 नंबर सामने आ चुके हैं और आगे लिस्ट पड़ी हुई है नंबर्स आने की, यानी कि आईटी स्टॉक्स दबा के नंबर पेश करने वाले हैं। अभी सारी कंपनीज नंबर पेश करेंगी और ये फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट भी होगी और आपके लिए फोर्थ क्वार्टर तो होगा ही होगा। अब इसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने ये टॉपिक डिस्कस करने की सोची आपसे। पहला स्टॉक टीसीएस, जिसने नंबर पेश करे, अनुमान से कमजोर नंबर, 2% पनिश हुआ। इन्फोसिस, मैनेजमेंट को लग रहा था, बड़े लोगों को लग रहा था कि नंबर्स खराब आ सकते हैं, उम्मीद बहुत नंबर वीक आने की ही थी, और मार्केट ने डिसअपॉइंट करा जब नंबर्स वीक नंबर्स के सामने भी बहुत वीक आए। अनुमान बाजार का केवल 0.2% प्रॉफिट का था, लेकिन माइनस में आ गया, लॉस में आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लॉस मींस पिछले क्वार्टर के सामने कम प्रॉफिट करा इस क्वार्टर में। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें देखते हुए बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है मूड माहौल। तो टीसीएस रिएक्शन दे चुका है, लेकिन इन्फोसिस मंडे तैयार हो गया है 8 से 10% की गिरावट के लिए। 2 नंबर सामने आ गए। थर्ड, एचसीएल टेक, एक और बड़ी कंपनी है जिसकी तरफ से कमेंट्री आई है वीकेंड के द्वारा, और वहां पे एक रिजाइन की बात चली है। मैं आपके साथ एग्जैक्ट वर्ड शेयर कर देता हूं जो खबर है। कंपनी सेज आनंद बिरजे, हेड ऑफ डिजिटल बिजनेस सर्विसेज हैज डिसाइडेड टू लीव कंपनी। तो आनंद बिरजे जो है वो कंपनी को छोड़ रहे हैं, जो कि हेड है डिजिटल बिजनेस सर्विस के। तो ये भी एक प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि 3 आईटी स्टॉक्स तो ऐसे रखे हैं जो नेगेटिव न्यूज दे रहे हैं। अब क्या करें क्या ना करें, देखिए सारे आईटी स्टॉक्स पहले लार्ज कैप, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्हें मैं मानता हूं लार्ज कैप और हैवी है। इनमें क्या करना है, तो देखिए एक ही व्यू है। टीसीएस गिर गया और गिर सकता है, इन्फोसिस मंडे गिरने वाला है, कहां तक जाएगा, 1250 जा सकता है इजीली, 1280 तो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। क्या करें, विप्रो 27 तारीख को नंबर देने वाला है। एचसीएल टेक के रिजल्ट डेट अगर आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। टेक महिंद्रा की भी अगर मुझे लाइव दिख जाएगी तो मैं शेयर कर दूंगा। एचसीएल टेक 20 तारीख को नंबर पेश करने वाला है। और टेक महिंद्रा की बात भी कर लेते हैं। टेक महिंद्रा, जी हाँ, टेक महिंद्रा 27, तो 27 तारीख अपने आप में इंपॉर्टेंट है। विप्रो, टेक महिंद्रा के नंबर आ रहे हैं, प्लस मिड कैप से एम्फेसिस के भी नंबर आ रहे हैं। तो ये 3 कंपनी तो नंबर देनी है जो मुझे दिख रहे हैं। तो इनके नंबर्स कैसे भी आए, आपको क्या करना है, आपको देखिए इन कंपनीज को बेचना नहीं है। क्यों, वेल वेदर स्टॉक्स है, क्वार्टरली खराब रहता है, नंबर्स खराब आ रहे हैं, स्टॉक गिर रहे हैं और पिटाई दबा के पड़ चुकी है और पड़ भी रही है। लेकिन इन स्टॉक्स को इन लेवल पे बेचोगे आप। एक चीज बताओ, कोई चीज 10 रुपए की है, अभी 12, किसी की एक्चुअल वैल्यू 10 है, वो 12 पे ट्रेड कर रही है,
10 रुपए के आसपास आ गई है, कितना गिरेगी यार, 9 हो जाएगी, मतलब अंडर वैल्यू हो गई ना, तो वापस 10 तो होनी होनी है, फिर प्रीमियम मिलेगा तो ऊपर पे आएगी। तो अगर आप वो 10 रुपए पे बेच रहे हो 10 रुपए की चीज, दैट मीन्स वो आपका एक गलत सौदा है, क्योंकि वहां से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी खराब सीजन चल रहा है, नो डाउट एक क्वार्टर और हो सकता है खराब आ जाए, लेकिन अगले क्वार्टर से आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। एक और प्रॉब्लम सामने आई है, यूएस में अनाउंसमेंट हुई है रिसेशन आने वाला है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स का सबसे बड़ा बिजनेस यूएस और यूके से ही आता है, तो ये प्रॉब्लम का विषय है। करना क्या है, इन 6 स्टॉक्स में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एसएल टेक, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स में आपको करना है, सिंपल सी बात है, बाय ऑन डिप्स, अदरवाइज जो है उसी को होल्ड करो अगले 12 से 18 महीने के लिए, ठीक है। सेकंड स्टॉक्स पे आते हैं, अब आते हैं मिड कैप की रेंज में, एलटीटीएस, एलटीआई माइंडट्री, एमफेसिस, कोफोर्ज, और इसी रेंज में जो और स्टॉक्स आते हैं उनको डाल लीजिए। क्या करना है, देखिए मिड कैप से भी नंबर कोई भी आया नहीं है, तो एक बार मिड कैप के नंबर आने देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे मिड कैप की परफॉर्मेंस आती है, तो वहां हमारे लिए ज्यादा अच्छा डिसीजन हो जाएगा। और चुनिंदा स्टॉक्स को ही पकड़ना है वहां पे, क्योंकि मिड कैप में ऐसे तो बहुत बड़ा आईटी हो जाएगा यार, हमें चुनिंदा ही उठाने हैं। एलटीआई माइंडट्री में कोई इशू नहीं है, अभी इन्फोसिस निफ्टी का हिस्सा भी बनने वाला है, वो अगले रीबैलेंसिंग में कहीं ना कहीं आपको निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है एलटीआई माइंडट्री, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फ्लो भी आएंगे, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर आप बात करें एलटीटीएस के बारे में आए, तो वहां भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं, तो मुझे इनमें भी इशू नहीं दिखता है, ठीक है। अब आते हैं स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में मैंने आपके साथ बात करी है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे लोगों के पास अभी एक रिसेंटली स्टॉक सामने आ रहा है, मेरे दिमाग में भी नाम भी नहीं आ रहा उसका, तो आपका कैसे ही बताऊं मैं आपको, तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर पे ही बात कर लेते हैं। वो स्टॉक गिरता है तो लेने के मौके ढूंढने, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी है, यानी कि आपको इन स्टॉक्स में वैल्यूएशन वाइज आपको हर जगह कोई ना कोई कंफर्ट मिल ही रहा है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बाय ऑन डिप्स, अदरवाइज जो है उसी के साथ सेटल रहे और टेंशन ना लें, बस आपको धैर्य रखना है, ये पैसा आपका मारा नहीं जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।